मंत्री दिया कुमारी ने बजट में परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की है। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारे के लिए सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च कर। कल्याण एवं कृषि विकास उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि के पेटे बकाया किश्तों की राशि 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 100% छूट दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। करेगी। हेल्थ सेक्टर को लेकर भी वित्त कुमारी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी अब फ्री इलाज मिलेगा। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू करेगी। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया गया है। दिया कुमारी ने जलदाय विभाग में 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है। सरकार नई जल नीति भी लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की घोषणा। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के आधिकारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में अवसाद आत्महत्या मामलों की कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान साथियों को विभिन्न कृषि यंत्रों यथा पावर टिलर, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, रीपर आदि हेतु 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 50,000 कृषक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष 500 कस्टम हायरिंग 96 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की जाएगी। रोकथाम के लिए मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत काउंसलिंग, प्री मेडिसिन, मानसिक रोगियों की शीघ्र पहचान कर परामर्श, जिला लेवल पर मेंटल हेल्थ सेंटर की स्थापना की जाएगी। जिला चिकित्सालय में मनोचिकित्सा काउंसलर लगाए जाएंगे। प्रदेश में 14 नए मानव संसाधन संस्थान खुलेंगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। आउटकम स्किल बेस्ड बोर्ड का गठन होगा जो युवाओं को एम्प्लॉयबल, रोजगार योग्य बनाएगा। अजमेर, भरतपुर और कोटा में डेटा लैब और एआई लैब जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब स्थापित होंगे। इस पर 20 करोड़ खर्च होंगे। 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे जिससे कुल 50,000 छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग मिलेगी। युवाओं की मेंटरिंग के लिए डिजिटल रेजिडेंस एंड एम्पावरमेंट मेंटरिंग ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। किसान भाइयों की क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अगले सत्र 2026 से 27 से 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। 10वीं से 12वीं के मेधावी स्टूडेंट्स को 20,000 रुपए का ई वाउचर और युवाओं के लिए 10 लाख का बिजनेस लोन का प्रस्ताव। युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे 30,000 युवा सीधे लाभान्वित होंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए का ई वाउचर दिया जाएगा ताकि वे अपनी पसंद का डिवाइस खरीद सकें। अगले साल 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। हाईवे पर भी नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। एक्सीडेंट रोकने के लिए प्रदेश भर में 2000 कैमरे भी लगाए जाएंगे। परीक्षाओं के लिए बनेगी टेस्टिंग एजेंसी। 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन। संविदा भर्ती की घोषणा। पानी की समस्या से निपटने के नए ऐलान। गर्मी में पर्याप्त पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगेंगे। समर कंटीजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1-1 करोड़ मिलेंगे। 10 करोड़ की लागत से पानीपत, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। वाटर एफिशिएंसी पर पायलट प्रोजेक्ट। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू होगा। राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय। हमारी सरकार ने हरियाणा से एमओयू कर प्रदेश को अपने हिस्से का पानी दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होंगी।
24,000 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी। 2,300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल का इंतजाम होगा। 1,092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुंचाने की योजना को और बेहतर करने 650 करोड़ खर्च होंगे। नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1,400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे। बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान दिया। कुमारी ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ 3,000 करोड़ दिया। कुमारी ने कहा 3,427 करोड़ का पूंजीगत खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया, जो अब तक का सर्वाधिक है। 16,430 किलोमीटर की नई सड़कों को शामिल कर 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास बजट में सरकार ने घोषणा की है कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। अलग अलग कामों पर जयपुर के 1,000 करोड़ को शामिल करते हुए 2,300 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। करीब 28 लाख परिवारों को पीएम आवास बनाने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। शहरी निकायों में 5,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। अजमेर और जयपुर में ड्रेनेज सहित शहरों में 1,200 करोड़ की लागत से ड्रेनेज के काम होंगे। मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे, इस पर 40 करोड़ खर्च होंगे। 93 फायर बाइक उपलब्ध करवाई जाएंगी, 40 करोड़ खर्च होंगे। अर्बन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फंड बनेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने बजट में 2 नए सोलर पार्क की भी घोषणा की है। वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सरकार बिजली की मॉनिटरिंग करेगी। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जाएगा। सभी संभागीय मुख्यालयों पर कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान लागू होगा। चिन्हित सड़कों और चौराहों पर IPMS एंड ट्रैफिक सॉल्यूशंस के जरिए ट्रैफिक को सिग्नल फ्री किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु लगभग 1,340 करोड़ रुपए व्यय कर 3 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, पुनरुद्धार और उन्नयन के लिए 3,000 करोड़ के कार्यों की घोषणा। मास्टर प्लान के आधार पर शहरों का विकास और आमजन को किफायती आवास व नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प। शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष जोर। 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत। लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान समय पर किया जाएगा। राज्य के नगर निकायों में 4 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिस पर 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। राजधानी जयपुर में जल भराव और बाढ़ से मुक्ति के लिए नालों के सुदृढ़ीकरण पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। जयपुर अजमेर में जल निकासी पर फोकस। प्रदेश में वर्षा जल निकासी की समस्या का निस्तारण कर पाने के लिए जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड़ रुपए लागत के ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा हेतु 1,030 करोड़ रुपए लागत के कार्य करवाए जाने की मैं अनुशंसा करती हूँ। मेट्रो कॉरपोरेशन केंद्र होगा स्थापित। बीकानेर में मेहरा सर्कला, सवाई सरकर्णीकर और जैसलमेर लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र को संचालित करने वाले स्टेट बोर्ड की सुरक्षा हेतु मेट्रो कॉरपोरेशन केंद्र स्थापित किए जाने के लिए 2,100 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की है। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारे के लिए सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च कर। कल्याण एवं कृषि विकास उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि के पेटे बकाया किश्तों की राशि 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 100% छूट दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। करेगी। हेल्थ सेक्टर को लेकर भी वित्त कुमारी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें भी अब